हेलो फ्रेंड्स। आज के इंग्लिश लेसन में हम कुछ प्रेपोजिशन की गलतियां डिटेक्ट करेंगे। स्पॉटिंग द एरर्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपकी इंग्लिश सुधारने के लिए भी हेल्पफुल है। ही टुक लीव ऑफ 4 days। उसने 4 दिन की छुट्टी ली। 4 दिन की छुट्टी हिंदी में कहते हैं हम 4 दिन की छुट्टी, लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे 4 दिन के लिए छुट्टी ली। तो यहाँ पे गलती है, he took leave for 4 days। यहाँ for होना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस, children should always listen the advice of their elders and well wishers। इसमें कोई एरर दिखाई दे रही है आपको? लिसन के बाद में टू आता है, तो ये हो गया children should always listen to this advice of their elders। थर्ड सेंटेंस, he will not listen what you say। यहाँ पे भी listen to होना चाहिए, तो ये हो गया he will not listen to what you say। फोर्थ सेंटेंस, nobody denies that my ideas are different than yours। इसमें क्या एरर है? कोई मना नहीं करता, nobody denies that कि मेरे आइडियाज तुम्हारे आइडियाज से डिफरेंट हैं। डिफरेंट फ्रॉम होता है, तो ये हो गया nobody denies that my ideas are different from yours। फिफ्थ सेंटेंस, it was I who was responsible of making all the arrangements for the successful completion of his studies। It was I, ये मैं था जो responsible था किस चीज के लिए? जो भी उसके स्टडीज को कंप्लीट करने के अरेंजमेंट्स करने थे उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, मेरी जिम्मेदारी थी। सो इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर होना चाहिए, यहाँ रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। सिक्स सेंटेंस, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द burglars entered into her house। वो आंगन में थी, शी वॉज इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड यानी आंगन, जब जब जो चोर थे, सेंधमार थे, जो दीवार तोड़ के घुसते हैं उसको बर्गलर कहा जाता है, वो उसके घर में घुसे। तो देखिए एंटर लगा दिया, इनटू नहीं आता है एंटर के बाद में, हटा दीजिए इसको तो सही हो जाएगा सेंटेंस। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द burglars entered her house। ये सही है। सेवेंथ, our teacher emphasized on the use of correct grammar। इस सेंटेंस में देखिए emphasized के बाद में on नहीं आएगा, जैसे entered into लगाने की जरूरत नहीं सिक्स सेंटेंस में, सेवन सेंटेंस में emphasized के बाद में on लगाने की जरूरत नहीं, तो इसे हटा देते हैं, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। our teacher emphasized the use of correct grammar। eighth sentence, on the time of the opening ceremony of the theatre, a large crowd had assembled। ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। ऑन द टाइम नहीं होता, एट द टाइम होता है।
तो इसको ऐड कर देंगे। एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर। 9th सेंटेंस, while they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife। इसमें भी ये on जरूरत नहीं है इसकी, attacked them सही है। 10th सेंटेंस, the decline of his moral values has caused a lot of pain in his parents। The decline of his moral values has caused a lot of pain to his parents। क्या गलती है इसमें? द डिक्लाइन ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा? द डिक्लाइन इन हिज। ऑफ को इन कर देते हैं, ये ठीक हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही entrusted me in all the responsibilities। मेरे जिम्मे लगाया उसने, सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी, मेरे जिम्मे लगा दी, बिना सोचे, एक क्षण भी बिना सोचे उसने सारी जिम्मेदारियों का जो जिम्मा है वो मुझको दे दिया। इंटरेस्टेड मी, इन की जगह विद हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट somebody with something होता है, तो यहां पे विद कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सुधा fell in the well and nobody tried to save him। एक तो देखिए हिम नहीं आएगा, सुधा अगर लड़की है, अगर सुधा लड़का है तो हिम ठीक है, अदरवाइज हर हो जाएगा ये। यहां प्रेपोजिशन की गलती है, इन की जगह इनटू द वेल, क्योंकि देखिए कुआं है, कुएं में कोई गिरेगा तो इस तरीके से गिरेगा, और ये इस प्रोसेस को हम कहेंगे he fell into the well। 13th, I prefer coffee than tea। क्या गलती है इसमें? प्रेफर के बाद में than नहीं आता, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी पसंद है। I prefer coffee to tea, टू आएगा than की जगह। 14th, Suresh is busy in his work for his presentation। So Suresh is busy with his work, in नहीं आएगा, with आएगा। While crossing the road, an old man was run out by a bus। अब देखिए बूढ़ा आदमी सड़क क्रॉस कर रहा था और उसके ऊपर बस चढ़ गई, तो रन आउट नहीं, ये तो क्रिकेट का मामला हो गया, रन आउट हो गया। रन ओवर बाय, आउट की जगह ओवर होगा, क्योंकि उसके ऊपर से निकल गई बस और वो कुचल दिया गया। He was run over by a bus। 16th sentence, amphibians can live in water as well as land। अब देखिए इन वाटर ठीक है, बट इन लैंड, इन कॉमन नहीं हो सकता, हमें लैंड पे रहने के लिए ऑन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैंड के ऊपर हम रहते हैं तो ऑन, एज वेल एज ऑन लैंड, यहाँ पे ऑन लगाना पड़ेगा हमें। 17th, my mother is fond of cooking different types of dishes। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, उसे अच्छा लगता है डिफरेंट डिशेस बनाना। लेकिन फॉन्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से बहुत लगाव होना, किसी चीज को पसंद करना, इसमें सिंगल एफ आएगा, डबल एफ नहीं आएगा। 18th सेंटेंस, आवर टीचर कैनॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन फालतू लगा हुआ है, इसको हटाने से करेक्ट हो जाता है सेंटेंस।
our teacher cannot control the students. 19th sentence, the lawyer has been waiting for the prisoner since 2 hours. अब देखिए 2 hours है, अगर यहाँ पे समय का नाम होता तो सिंस ठीक था, सिंस मंडे, सिंस संडे, इस तरह से, लेकिन 2 घंटे से तो सिंस नहीं, फॉर आएगा। सिंस 12 o'clock, सिंस 8 AM, ये तो ठीक है अगर हम टाइम का नाम रखें, लेकिन 2 hours ड्यूरेशन है, फॉर आएगा यहाँ पे, सिंस नहीं आएगा। मिस्टर बेकन हैज ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। मिस्टर बेकन अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं। तो हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर होएगा, वी हैव ए ग्रेट अफेक्शन फॉर समबडी। 21st sentence, Rekha has a great enmity for her brother's friend. रेखा का जो एटीट्यूड है वो दुश्मनी वाला है उसके भाई के जो दोस्त है उसके प्रति। एनमिटी मतलब दुश्मनी, और दुश्मनी किसी के प्रति होती है तो हैज ए ग्रेट एनमिटी टुवर्ड्स आएगा। सेंटेंस नंबर 22, he threw the bucket into the river and returned home without any water. इसमें नो एरर है, he threw the bucket into the river and returned home without any water. 23, there appears to be very little understanding among the two brothers. अब देखिए two brothers हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है। बिटवीन आएगा, एमंग दो से ज्यादा हो उसके लिए आता है, तो यहाँ पे बिटवीन, दो भाई हैं तो बिटवीन आएगा। 24th, she was angry on me because I had not invited her to party. She was angry, तो हम एंग्री विद somebody होते हैं, तो एंग्री के बाद में विद preposition आएगी। 25th, he got a prestigious job though he was not worthy for it. हालांकि उसने वो योग्य नहीं था उसके, फिर भी उसको एक इज्जत वाली नौकरी मिल गई, प्रेस्टिजियस, प्रसिद्ध अच्छी नौकरी मिल गई। ही वॉज नॉट वर्दी, फॉर इट नहीं होता है, वर्दी ऑफ समथिंग होता है, वर्दी ऑफ इट। 26th, he described about the incident in a very interesting way. तो डिस्क्राइब, कोई चीज हम डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट डिस्क्राइब होगी और अबाउट की का कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो इसको हटा दें हम, तो अच्छा हो जाता है सेंटेंस। ही डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे। 27th, माई फादर डील्स विद गारमेंट्स। मेरे पिताजी गारमेंट्स का व्यापार करते हैं। ही डील्स in garments. Okay, I cannot deal from these unruly students. मैं इन बच्चों को संभाल नहीं सकता हूं, तो I cannot deal with, from नहीं, with, deal with, ये मेरे बस के नहीं है। 29th, despite of working hard he failed. तो despite के बाद में ऑफ नहीं लगता है, हाँ इंस्पाइट ऑफ होता तो इंस्पाइट के बाद में ऑफ लगता, लेकिन डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगाएंगे। 30th, अशोक मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। अशोक की शादी रेखा के साथ हुई पिछले महीने, तो अशोक मैरिड विद नहीं होता, मैरिड टू होता है।
तो ये हो गया अशोक मैरिड टू रेखा लास्ट मंथ। 31st, द अर्थ एटमोस्फियर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। कंप्राइजेज के बाद में ऑफ की जरूरत नहीं है, यहां पे हटा देंगे। द अर्थ एटमोस्फियर कंप्राइजेज 3 लेयर्स। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ऑफ की जरूरत नहीं है। 32, द कोर्ट हेल्ड the local MLA responsible for the loss or damage to any public property। लॉस के बाद में टू नहीं आएगा, डैमेज टू ठीक है, लेकिन यहां पे हमें लॉस ऑफ लगाना पड़ेगा। The court held the local MLA responsible for the loss of or damage to any public property। अब ये सेंटेंस सही हो गया। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ सीखा इससे, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।